वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 9 ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग एंड एडवांस प्रोग्रामिंग। आज के लेक्चर में हम देखेंगे लिस्ट बॉक्स को कि लिस्ट बॉक्स क्या होता है और उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ लिस्ट बॉक्स। अब बेसिकली मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैं यूज़र से इनपुट लूँ और उससे पूछूं कि आप कोई टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, और कहाँ तक प्रिंट कराना चाह रहे हैं उसको फिर मैं लिस्ट बॉक्स के अंदर एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से क्या करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स लूँगा। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं यूज़र से लूँगा स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू, और उसके बाद टेबल, उसको टेबल कौन सा चाहिए। इसके साथ साथ मुझे ज़रूरत होगी लेबल्स की, क्योंकि यूज़र को बताना है कि यहाँ पे उसने क्या ऐड करना है और इधर उसने क्या ऐड करना है। जैसे ये फर्स्ट लेबल, सेकंड लेबल एंड थर्ड लेबल। फर्स्ट लेबल के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट, सेकंड लेबल के अंदर मैं लिख देता हूँ एंड, और फाइनल टेबल कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, और टेबल किस का चाहिए आपको, 1 का, 2 का, 3 का। एग्जीक्यूशन के लिए हमें यहाँ पे बटन की ज़रूरत होगी। इस बटन को लाके मैं इधर इसका नाम रख देता हूँ रन। अगेन स्टार्टिंग पोजीशन इसकी मैं रखता हूँ सेंटर स्क्रीन। यहाँ पे इसका आउटपुट जब हमें चाहिए 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6, तो ये सारी चीज़ें बार बार हमारे लूप के अंदर एग्जीक्यूट होंगी और प्रिंट होंगी। अब हर दफ़ा एक मैसेज बॉक्स हमारे पास ओपन होगा, हर दफ़ा स्क्रीन पे एक नया मैसेज बॉक्स ओपन होगा, हम उस पर ओके करेंगे, फिर अगला ओपन होगा, फिर हम ओके करेंगे। तो उससे बचने के लिए हमारे पास एक है यहाँ पे लिस्ट बॉक्स। मैं यहाँ से लिस्ट बॉक्स को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा और हम अपने प्रोग्राम को, ताकि लिस्ट बॉक्स के अंदर कंप्लीट टेबल हमारे पास यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूशन होगी हमारे पास यहाँ शो हो जाए। अब मैं रन के बटन पे क्लिक करता हूँ, और रन के बटन के पीछे जो बटन 1 है हमारा, इसके पीछे हम यहाँ पे कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे कोई आउटपुट के लिए वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हमने आउटपुट को स्टोर करना है, तो मैंने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया। उसके बाद हमने लेना है यूज़र से स्टार्टिंग वैल्यू को, तो स्टार्ट लेंगे और इंट एंड लेंगे। इसी के साथ साथ हम उससे एक टेबल वैल्यू भी लेंगे। स्टार्ट वैल्यू में हम क्या रखेंगे, हम यहाँ से इनके नाम देख लेते हैं। पहला है टेक्स्ट बॉक्स 1 जो स्टार्ट वैल्यू है, और एंडिंग वैल्यू आएगी हमारी टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर, और टेबल हमारा आएगा टेक्स्ट बॉक्स 3 के अंदर। तो यहाँ से मैं स्टार्ट वैल्यू को कर देता हूँ int डॉट पार्स टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, और एंड वैल्यू के अंदर मैं कर देता हूँ int डॉट पार्स टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट को, और टेबल की वैल्यू क्योंकि हमारे थर्ड में आएगी तो मैं यहाँ करता हूँ int डॉट पार्स टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। अच्छा ये देखिए जल्दी में मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे आना था टेक्स्ट बॉक्स 2। अब पहला टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है वो स्टार्ट में चला जाएगा, सेकंड का एंड में जाएगा, थर्ड का टेबल में चला जाएगा। यहाँ से अब हम इसका लॉजिक बनाएंगे कि हमारे पास लॉजिक क्या होगा। लॉजिक हम इस तरह स्टार्ट करेंगे कि हम एक फॉर लूप से स्टार्ट करेंगे। फॉर लूप में हम देंगे इंट आई को हम नॉर्मली हमारे पास जो स्ट्रक्चर था i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन सम वैल्यू एंड i प्लस प्लस, और उसके बाद हम यहाँ पे कोड करते थे। यहाँ पे हम i को स्टार्ट कराएंगे यूज़र की गिवन वैल्यू से जो हमने स्टोर कराई है स्टार्ट के अंदर, और हमारा कहाँ तक टेबल चलना चाहिए, जो यूज़र हमें वैल्यू देगा वो हमारी एंड के अंदर, एंड के वेरिएबल में पड़ी है, तो हमने यहाँ एंड तक चला लिया, ठीक है। अब हमारा लॉजिक ये है कि जो यूज़र की वैल्यू है, जो टेबल की वैल्यू है, वो मल्टीप्लाई होती जाए और उसका आउटपुट में आउटपुट सेव होता जाए। तो उसके लिए यहाँ पे लिखूँगा आउटपुट इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय टेबल। इस वक्त आई अगर यूज़र ने दिया है 1 से स्टार्ट हो और 10 तक जाए, आई की वैल्यू 1 और टेबल उसको चाहिए 2 का, तो स्क्रीन पे आउटपुट में क्या चला जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, पहली वैल्यू जाएगी 2, फिर आई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, नेक्स्ट वैल्यू आउटपुट में चली जाएगी 4। यहाँ पे अब मैं फॉर लूप के अंदर रादर देन के मैसेज बॉक्स को शो कराऊँ, मैसेज बॉक्स हर दफ़ा एक बॉक्स ओपन होगा और हमें उसको फिर बंद करना पड़ेगा। इधर मैं लिस्ट बॉक्स का इस्तेमाल करूंगा जो हमने अपने यहाँ पे लगाया है। ये हमारा लिस्ट बॉक्स है, और लिस्ट बॉक्स का हमारा नाम क्या है, लिस्ट बॉक्स 1। तो हम यहाँ से लिस्ट बॉक्स 1 को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लिस्ट बॉक्स 1 का इस्तेमाल करेंगे। लिस्ट बॉक्स 1
डॉट। अब इसके अंदर हमने मल्टीपल आइटम्स को ऐड करना होता है, इसलिए हमारे पास यहाँ देखें लिस्ट बॉक्स 1 में हम कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करा सकते हैं, क्योंकि हमारे बार बार हर आइट्रेशन के अंदर फॉर लूप की एक प्रिंट होगी, एक आइटम प्रिंट होगा। तो हम उस आइटम को इसके अंदर ऐड कराने के लिए लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट इसके अंदर से ऐड करना है, रिमूव करना है, हम करेंगे ऐड। हमारे पास ऑलरेडी कोड गिवन है और यहाँ पे हमारा आउटपुट जो जा रहा है आउटपुट, अब यहाँ पे सिर्फ आउटपुट प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसको रन करके देखें, स्टार्ट वैल्यू मैंने दी है 1, एंड वैल्यू दे रहा हूँ 10 और टेबल मुझे चाहिए 2 का। तो रन करता हूँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। मैं इसको थोड़ा सा चाहता हूँ कि आउटपुट मेरे पास थोड़ा खूबसूरत नज़र आए, तो यहाँ पे मैं उसके आउटपुट के अंदर लिस्ट बॉक्स 1 में जो चीज़ों को ऐड करा रहा हूँ उसको मैं चेंज कर दूंगा। इनिशियली मैं स्टार्ट करूँगा आई की वैल्यू से। आई हमारे पास यूज़र ने अगर दिया है 1, तो सबसे पहले 1 प्रिंट हो, उसके बाद यहाँ पे लिखा है टाइम्स 1 टाइम्स प्लस, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है टेबल की, क्योंकि टेबल हमारे पास सेम रहेगा, फिर प्लस का साइन है और फिर इज इक्वल टू का साइन है, प्लस तो मैं कंकैटिनेट कराने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसके बाद हमारा जो आउटपुट है ये टू स्ट्रिंग। अब हमारे पास आउटपुट किस तरह शो होगा, आई, ठीक है, 1 टाइम्स आगे वैल्यू टेबल की 2, 1 टाइम्स 2 इज इक्वल टू आगे 2, नेक्स्ट लाइन में 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4। स्टार्ट करके देखते हैं क्या हमारा आउटपुट इसी तरह से आता है। मैंने यहां टेबल दिया, लेट्स से 1 से लेके मुझे 10 तक चाहिए, अब 5 का टेबल रन करके देखते हैं। 1 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 5, 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 10, 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 15। अगर मैं इसके अंदर स्पेस दे दूं टाइम से पहले और टाइम के बाद, तो ये थोड़ा ज़्यादा और खूबसूरत लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे कोड में आया, टाइम से पहले भी स्पेस दे दी, टाइम के बाद में भी स्पेस दे दी, इसी तरह इज इक्वल टू से पहले और इज इक्वल टू के बाद स्पेस दे दी। अब मैं इसको जब रन करूंगा तो हमारा आउटपुट काफ़ी खूबसूरत नज़र आएगा। 1 से लेके मुझे 10 तक टेबल चाहिए, टेबल हो 9 का, एंड रन 1 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 9, 2 टाइम 9 इज इक्वल टू 18। ये हमारे पास आउटपुट अब आ रहा है लिस्ट बॉक्स के अंदर। इस लिस्ट बॉक्स का इस्तेमाल हम बहुत सारा आउटपुट हो और हर दफ़ा एक नई आइट्रेशन में एक नई लाइन में आपको आउटपुट का प्रिंट कराना हो, तो वहाँ पे आप लिस्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे रादर देन मैसेज बॉक्स। ये हमारा आज का लेक्चर था, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।